स्क्रीन पर आ रही इन हेडलाइंस को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि जिस पल पानी का खतरा लगा हम जंग शुरू कर देंगे। युद्ध की धमकी दे रहे हैं और एटॉमी ताकत होने का गुरूर दिखा रहे हैं, या फिर एक डूबते हुए मुल्क की छटपटाहट नजर आ रही है। इसी को कहते हैं हुक्मरानों का दिवालियापन। जिस मुल्क की आवाम सुबह उठकर पहले आटे की बोरी और शाम को बिजली के बिल का मातम मनाती हो, वहां के मंत्री टीवी स्टूडियो में बैठकर एटॉमी जंग का ब्लूप्रिंट समझा रहे हैं। गजब का तमाशा है साहब। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी फौज का बजट तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन उसी फौज के साए में पल रहे आतंकियों के बंकर उन्हें नजर नहीं आते। सच तो यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी नाकामी को राष्ट्रवाद के कफन में छुपाना चाहते हैं। जब देश कंगाली के कगार पर खड़ा हो, भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने चक्कर काटने पड़ रहे हों, तब अपनी जनता को यह बताने का सबसे आसान तरीका होता है, देखो हमारी बदहाली की वजह हम नहीं बल्कि भारत हमारा पानी रोक रहा है। यह पानी की जंग नहीं है साहब, यह पाकिस्तान की नाकाम सियासत को जिंदा रखने का एक आखिरी और खोखला स्टंट है। आज हम बात करेंगे उसी सिंधु जल समझौते की, जिसे दुनिया का सबसे कामयाब पानी का समझौता कहा जाता था, लेकिन अब उसी पानी में बारूद की गंध आने लगी। हम टीवी स्क्रीन के उस पार बैठकर चिल्लाने वाले एंकरों की तरह युद्ध का नगाड़ा नहीं बजाएंगे। हम आंकड़ों के पन्ने पलटेंगे, इतिहास की धूल साफ करेंगे और समझेंगे कि आखिर जून 2026 की इस तपती गर्मी में पानी पर जंग की ये नौबत क्यों आई। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1960, तारीख है 19 सितंबर। कराची में दो बड़े नेता बैठते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। बीच में मध्यस्थ बनकर बैठता है वर्ल्ड बैंक और जन्म होता है सिंधु जल संधि का। नदियों का गणित कुछ ऐसा तय होता है कि नदियों को दो हिस्से में बांट दिया जाता है। पहली थी पूर्वी नदियां, जिनमें रावी, ब्यास और सतलज शामिल हुआ करती थी। इन पूर्वी नदियों के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया कि भारत इनका जैसे चाहे इस्तेमाल करे। दूसरा हिस्सा था पश्चिमी नदियों का, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब शामिल थी। इन पश्चिम नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिला, जबकि भारत को इन पर सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने का अधिकार था, जिसे हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। भारत इन पश्चिम नदियों का पानी रोक नहीं सकता था, यह उसमें लिखा हुआ था। 65 साल हो गए साहब। इसी बीच 1965 की जंग हुई। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर तोपें गरजी, लाखों लोग मारे गए। संसद पर हमला हुआ, मुंबई दहल उठी, लेकिन भारत ने कभी पानी की एक बूंद नहीं रोकी, कभी नहीं रोकी। इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का इज्जत करना।